ये गांव गूंजता था गाय भैंसों की घंटियों से, बच्चों की हंसी से और जंगल की खुशबू से। ये था गिर का गीदड़डी गांव, जहां हर सुबह लोग जंगल जाते, पत्ते, लकड़ियां, औषधियां लाते और शाम को लौटते चराकर गाय भैंस थक कर भी मुस्कुराते। इसी गांव का बेटा, जिसने इन गलियों में खेला, इन्हीं जंगलों से सीखा प्रकृति का धर्म, मिट्टी की ममता। पर आज हरा भरा गीदड़ी गांव सुनसान हो गया है। हर गली, हर मोहल्ला आज जैसे कुछ पूछता है, कहाँ चले गए सब? क्यों नहीं सुनाई देती अब मोर की आवाज, कोयल की कुहू, शेर की दहाड़? ये वही गिर है जहां एशियाटिक लायंस, एशियाई शेरों का एकमात्र घर बसता है। पर अब गांव के ज्यादातर लोग शहर चले गए हैं। बचे हैं कुछ चेहरे, कुछ सांसें, जो अभी भी पेड़ों की छांव में जीना चाहते हैं, जो आज भी पूछते हैं, ए पीपल का पेड़, तू कब फिर से झूमेगा? इन आवाजों को पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाला फिर वही नाम है, विजय सोलंकी। वो दिखाना चाहता है कि गांव की पुकार अब भी जिंदा है, कि गिर अब भी सांस ले रहा है, बस हमें उसे फिर से जीना है। हर गली पुकार रही है, हर पेड़ पूछ रहा है, क्या तुम फिर लौटोगे? और इसी पुकार को फिर से जंगलों तक, फिर से दुनिया तक ले जा रहा है। गांव जो शहर की रफ्तार में खो गया, गीदड़डी गुजरात। गीदड़डी गांव एक सरल, सजीव, आत्मनिर्भर भर गांव। यहाँ के लोग पशुपालन, खेती और जंगलों पर आधारित जीवन जीते थे। यहाँ की मिट्टी में अपनापन था, मेहनत थी और उम्मीदें थीं। बदलाव की शुरुआत और सन्नाटा। धीरे धीरे बदलते दृश्य, खाली होते घर, बंद होते स्कूल, सूनी गलियां, बुजुर्ग अकेले बैठे हुए। फिर आया शहर का बुलावा। रोजगार, शिक्षा और भविष्य की तलाश में नौजवान शहर चले गए और गीदड़डी धीरे धीरे खामोश होता गया। खेत बेजान हो गए, पशुओं की आवाजें थम गई और जंगल उदास हो गया। कैमरे में कैद किया एक शख्स ने, उन्होंने इस गांव की पीड़ा, इसकी सुंदरता और इसकी असलियत को वीडियो के जरिए दुनिया तक पहुंचाया। विजय सोलंकी की कोशिश है कि यह आवाज सिर्फ कैमरे में कैद ना हो, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंचे।